नासिका छिद्रों से आने वाली प्रत्येक सांस को मैं पूरी सजगता से देखती जा रही हूँ। अंदर से बाहर जाने वाली सांस के प्रति भी मैं पूरी तरह से ध्यान दे रही हूँ। आने वाली सांस के प्रति दृष्टा भाव, जाने वाली प्रत्येक सांस के प्रति दृष्टा भाव। दृष्टा भाव यानी कि देखने का भाव है, कर्ता भाव नहीं है। यानी कि सांस को केवल आते हुए देखना है, सांस को जाते हुए देखना है। कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है, बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं है, हमें कुछ कर्ता भाव नहीं लाना, कुछ क्रिया नहीं करनी। अभी सिर्फ आती जाती सांसों को दृष्टा भाव से देखना। सांस आ गई मेरी जानकारी में, ये मेरी सांस चली गई जानकारी में। मैं जितना अधिक सांस पर ध्यान दूंगी, मेरा मन धीरे धीरे शांत स्वरूप में आएगा। जैसे ही शांत स्वरूप में आएगा, मैं तब जाकर कहीं अपने आप से जुड़ सकूंगी। सांस आ गई, गई, आ गई, गई, सांस, शरीर में प्रवेश करने वाली प्रत्येक सूक्ष्म से सूक्ष्म श्वास पूरी गहराई के साथ महसूस कीजिए। पूरी गहराई
श्वास आए, श्वास आए, श्वास को पकड़िए, श्वास को पकड़िए। श्वास जहां जहां जाती है मन वहां ले जाइए। मन जहां जहां जा रहा है श्वास को उसके पीछे लगा दीजिए। मन सांस सांस मन, ध्यान दीजिए। हम पूरी एकाग्रता से सांस के पीछे पीछे चलेंगे। मन की चंचलता देखो कितनी तेज भाग रहा है, कभी इस विचार में, कभी उस अंग पे, कभी सांस पकड़ ली और तुरंत छोड़ दी। इस पूरे वाक्य से घबराना नहीं। फिर नई शुरुआत करिए। पेट सांस पर ध्यान दीजिए। चलिए सांस के पीछे लगाइए अपने मन को सांस के पीछे। पूरा भाव श्वास के प्रति सजग। पूरी सजगता आती जाती सांस। इसी सांस में अब ओम की ध्वनि का स्पंदन होने जा रहा है।
दोनों हाथ मुद्राओं से फ्री करिए, रब करिए, तेजी से रब करिए। अब इस पूरी ऊर्जाओं को चेहरे से लगाओ, धीरे से आंखें खोलो। चलिए, हो जाइए शुरू। समझ आ रहा था जो बोल रहे थे? सांस थोड़ी थोड़ी पकड़ आ रही थी। जब अपन सांस को पकड़ते हैं तो विचार कम होने लगते हैं, और एक स्थिति ऐसी आती है, इतने विचार आएंगे, इतने विचार आएंगे कि लगता है कि क्या करें। उसी समय सांस पकड़ना। जब मन भागे तो सांस को पीछे लगा दो, जब सांस सही चलने लग जाए तो मन को पीछे। तो जब ये दोनों का तालमेल बैठेगा ना, तो हमारे जो विचार हैं वो धीरे धीरे छटने लगते हैं, शून्यता की तरफ आने लगते हैं, कम होंगे, कम होंगे, कम होंगे। फिर अकेली एक ही विचार रह जाएगा, सांस आ गई, सांस चली गई, सांस आ गई, सांस चली गई। फिर ये विचार भी चला जाएगा, केवल सांस रह जाएगी। ये भी विचार है ना, सांस आ गई, सांस चली गई, ये भी विचार है ना। इससे भी तो पीछा छुड़ाना है, एक समय पे ये भी छूट जाना है। ठीक है, चलिए पैरों में मूवमेंट शुरू करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पंजे अप एंड डाउन, हाथ भी यूज़ करो इसमें। 1 2, जैसे पंजे चल रहे हैं वैसे हाथ के पंजे। 3 4 5, अंगूठा चिपकाओ। 6 7 8, पैर भी यूज़ करो। 9 10 11 12 13 14 15। राइट मुट्ठी बंद, क्लॉकवाइज, एंकल भी क्लॉकवाइज, अपनी कलाई भी क्लॉकवाइज। एक साथ मैच करो इसे, दोनों को, पैर भी। यस, करो मैच। पैर कहीं भाग रहे हैं, सिंपल है बाबा। ये लो, स्टार्ट करें। 1 2 3 4 5। इतना कंफ्यूज क्यों हो जाते हो? 6 7 8 9 10। ठीक है, हो गया क्लियर? अब कैसे जा रहे हैं? अब पैर उस तरफ जाएंगे तो हाथ किधर ले जाएंगे? उस तरफ। 1 2 3 4 5 6, सिर्फ कलाई, एल्बो का कोई काम नहीं। 8 9 10। ठीक है, हो गया कंप्लीट। अब इसको थोड़ा और गैप दे दो। अब जैसे करते हैं अंदर की तरफ, तो अंदर ले आओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सिंपल। बुद्धि लगानी पड़ रही है, लगानी पड़ती है। चलो अब बाहर चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फ्री छोड़ दो। जब हम कंसंट्रेशन करते हैं ना, अभी हमारा कंसंट्रेशन नहीं है, दैट्स वाई हमारी बॉडी कहीं जा रही है, माइंड कहीं जा रहा है। जब आप पूरे एकाग्र रहोगे तो आपको समझ आएगा हमारी बुद्धि कैसे चलती है। हम फोकस रखते हैं पूरे टाइम, तभी तो चीज़ें इतनी सारी चेंज कराते हैं। आप लोगों के भरोसे रहे तो हमारी तो नैया डूब जाएगी। और कई बार थोड़ा सा इधर उधर किसी और पे ज़्यादा ध्यान देते तो हो जाती है ना। तो कितना फोकस करना पड़ता है, इनकी बॉडी भी देखनी है, उनकी भी देखनी है, उनकी भी देखनी है। तो कितना अंदर से एकाग्रता लानी पड़ती होगी, चेंजेस कराते हैं। आप हर क्लास नहीं देखते हो तो कितनी बुद्धि चलती होगी हमारी। तो कब चलेगी? जब आप सांस को पकड़ना सीखो। सांस आपके माइंड को कंट्रोल करेगी, माइंड आपकी बॉडी को कंट्रोल करे। तो अपन किस पे काम करें? शरीर और मन, सांस, इन तीनों पर ही विशेषता है अपनी क्लास की। और इसी पे पूरी दुनिया में कोई ध्यान नहीं देता। आपको सब करा देंगे, ये तीनों का कॉम्बो नहीं मिलने वाला। अपन इस पे फोकस करते हैं। ठीक है, अब चलो जरा सांस भरो। राइट बेंडिंग, रिलीज। लेफ्ट बेंडिंग, release. Right bending, release. Left bending, release.
right bending, please, left bending, please, right bending, please, left bending, please, right, left, right, left, right, left, एंड रिलीज। फ्री छोड़ दो, धीरे ढाले बैठ गए एकदम। राइट पैर को लॉक करिए जरा इस तरह से, स्पाइन सीधी, गर्दन सीधी, दृष्टि सामने रखो या फिर अपने आप पे रखो एंड धीरे धीरे अप एंड डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। फ्री छोड़ दो। इसकी बारी, लॉक करो इसे अच्छे से एंड धीरे से हाथ चेंज करेंगे, स्ट्रेट बैठेंगे बिल्कुल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड रिलीज। फ्री छोड़ दो। बटरफ्लाई ले लो, स्पाइन सीधी, गर्दन सीधी, फोकस। हम सारा का सारा ध्यान, सारी की सारी एकाग्रता अपने शरीर पे रखेंगे। कैसे कमर के निचले अंगों को हम धीरे धीरे शिथिल करने का प्रयास कर रहे हैं। तितली के जैसा हल्का फुल्का करना है। इसी पोजीशन में आगे बढ़ेंगे। आगे आइए, पीछे जाइए, आगे आइए, पीछे जाइए, आगे आइए, पीछे, आगे, पीछे, सेंटर। आगे बाकी बात एंड धीरे से दोनों हाथ सामने रखो। गहरी सांस के साथ आगे बढ़ेंगे। इनहेल अप, बेंड, क्लोज, ओपन, अप, बेंडिंग होगा, चिपकाओ, क्लोज, ओपन, अप, बेंडिंग, क्लोज, एल्बो चिपकाओ, ओपन, अप, बेंडिंग, क्लोज, ओपन, अप, बेंडिंग, क्लोज, ओपन, up, bending, close, open, up, bending, close, open, up, bending, close। सब आंखें बंद करना, कानों का इस्तेमाल करना, आंखें नहीं खोलना। अब ध्यान से सुनो कैसे कैसे कर रहे हैं। ओपन, अप, बेंडिंग, क्लोज, पूरी एल्बो अच्छे से चिपकाओ। ओपन, अप, बेंडिंग, क्लोज,
पूरा फोकस करो कैसे कैसे क्या क्या कर रहे हो, जुड़ जाओ जरा हाथों से, अपर बॉडी से। ओपन, कहाँ प्रेशर आया फील करो। अप, कहाँ प्रेशर आ रहा है फील करो। बेंडिंग, प्रेशर फील करो। क्लोज, रिलैक्सेशन फील करो। ओपन, अप, बेंडिंग, क्लोज एंड रिलैक्स। आते हैं समझ में, जब आंखें बंद करते हैं तो बुद्धि और कनेक्ट होती है ना, जब अपन आईज ओपन रखते हैं तो बाहर कनेक्ट हो जाते हैं, अपन बाहर से डिस्कनेक्ट होते हैं तो अपने आप से जुड़ पाते हैं। प्रॉपर समझ में आ रहा होगा। अच्छा, शोल्डर खुल गया, चेस्ट खुल गया, लंग्स खुल गया, फिर उसे क्लोज कर रहे हो, सर्वाइकल बोन पे आ रहा होगा प्रेशर, शोल्डर बोन पे आ रहा होगा, हमको पूरा समझ में आएगा। पर ये कब आएगा? जब हम सांस शरीर कनेक्ट करेंगे। हम कनेक्ट नहीं करते, इसलिए एक्सरसाइज का असर सालों साल नहीं होता, क्योंकि हम जुड़े ही नहीं है। जब आप ही नहीं जुड़ोगे तो आपका शरीर क्यों आपको कुछ रिजल्ट देगा? दैट्स व्हाई कनेक्टिविटी, हर बार कनेक्ट करना है। मन फिर आपको बाहर ले जाएगा, पकड़ के लाओ, फिर कनेक्ट करो, ठीक है? चलो फिर से ज़रा और आगे बढ़ना है। दोनों हाथ सामने रखो, गहरी सांस के साथ इनहेल अप, बैक स्ट्रेचिंग, सेंटर, सामने देखो। अब सब लोग अपने राइट साइड जाएंगे इसी पोजीशन में। राइट ट्विस्टिंग, सेंटर, लेफ्ट ट्विस्टिंग, लेफ्ट साइड, सेंटर एंड रिलीज। पूरा समझ आया होगा, अपना नेक और पूरा हाथ समझ आ रहा होगा ना। सांस ऐड दो, झुको नहीं, पीछे रहो थोड़े से, हाथ बस ऐसे। सांस भरो, इनहेल अप, सांस छूट गई है ना, क्योंकि भरी और छूट गई। अब राइट ट्विस्टिंग लगा दो, राइट वॉल पर, ये हो गया शरीर है ना। सेंटर ले लो थोड़ा, सेंटर में आ गया, बाजू पीछे करो, हाँ ट्विस्ट करो, उस दीवार को देखो, शाबाश, सेंटर लो एंड रिलीज, सांस छोड़ो। समझ आ रहा है कनेक्टिविटी का अंतर? जब हम फोकस करते हैं तो और समझ आती है चीज़ें, प्रेशर और ज़्यादा फील हो रहा हो क्योंकि ध्यान दे रहे हैं। फिर से गहरी सांस, वन मोर टाइम, इनहेल अप, अपना पोस्चर खुद फील करो कैसा रखा है, कहीं आड़ा टेढ़ा तो नहीं हो रहा। एंड ट्विस्टिंग, सेंटर, लेफ्ट ट्विस्टिंग, center, back stretching, center and release down. दिखने में कितनी सरल है ना, कुछ भी तो नहीं करना चाहिए। ये तो हम दिन भर में कितनी बार डब्बे उठाते समय कर देते हैं, कौन सी बड़ी चीज़ सिखा रही है, और कर रहे होगे तो पता चल रहा होगा। स्पाइन सीधी, गर्दन सीधी, गहरी सांस, इनहेल अप, राइट ट्विस्ट, सेंटर, लेफ्ट ट्विस्ट, सेंटर, बैक, सेंटर एंड रिलीज डाउन। आपको पूरा समझ आ रहा होगा ये एरिया, आपके पेट, फेफड़े, छाती, कंधे कैसे स्ट्रेच आउट हो रहे हैं जब पीछे जा रहे हो। आपको ट्विस्टिंग समझ में आ रही होगी, कैसे आंते, अपनी पसलियाँ, फेफड़े, शोल्डर रोटेट हो रहे हैं। आपकी कमर आपको हल्की समझ आ रही होगी कि रोटेट हो रही है। आ रहा होगा ना इससे समझ में? ये अंतर है आपके काम करने में, तुम्हारे व्यायाम कराए। एक बार और जाएंगे, फिर से पोजीशन एकदम स्ट्रेट बैठो, फुली फोकस्ड, इनहेल अप, ट्विस्ट,
center, left twist, center, back, and release. 4 राउंड, एक और बचा। मसल्स को थोड़ा रिलैक्स होने देंगे, सारा रक्त का संचार अपनी अपनी जगह जाने देंगे। मसल्स को थोड़ा सा आराम लगेगा, जैसे जैसे रक्त पहुंचेगा टूटे हुए टिश्यूज में, ठीक वैसे ही हम पांचवा चक्र जो करेंगे और भी ज़्यादा गंभीरता के साथ करेंगे। हमारी मसल्स और ज़्यादा हमारा साथ देंगी, क्योंकि हमने उनको बीच में थोड़ा रिलैक्सेशन दिया है। रिलैक्स होने के बाद वो और अच्छे मन से काम करती हैं। तो ये देखो आखिरी चक्र जो आप करने वाले हो, और भी ज़्यादा फोकस है। 4 चक्रों की पहले से तैयारी हो रखी है। गहरी श्वास के साथ इनहेल अप, right twisting, center, left twisting, center, back stretching, center, and shoulder down, 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 down. आया तो समझ हमारे गाने में ऐसे एल्बो बेंड हो गई, ऐसे लाना है स्ट्रेट। अपन क्या होता है, देखो पॉस्चर ही चेंज हो गया ना, जबकि अपन क्या कर रहे हैं, इस पर भी वर्क कर रहे हैं, और ज़रा से में हमारी बॉडी छूट गई उस आसन से, जबकि हमारी तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, यहाँ से हुई थी ना, और आते आते हम कैसे हो गए, ये बिगड़ गया। हमको ऐसे आना था, शोल्डर पूरा अलाइनमेंट ही खेल है, बॉडी अलाइनमेंट, ठीक है। अच्छा, दोनों हाथ लॉक करो जरा। गहरी श्वास के साथ चिन को चेस्ट से लगा लो पहले, धीरे से पीछे ले जाओ। Right wall, center, left wall, center, front, center, back, center, right, center, left, center, front, सेंटर। अब हमें क्या करना है, अपनी गर्दन को भी सेंटर रखना है, ठीक है। और हमको राइट साइड जाना है, चिन को चेस्ट से लगाना है राइट साइड, राइट हैंड का यूज़ करना हो। कैसे, एक बार देख लो पहले। राइट साइड गए, चिन को चेस्ट से लगाया, प्रेशर दोगे, फिर वापस आओगे, इसको सेंटर लगाओ, सेम टू सेम, लेफ्ट जाओगे, चिन को चेस्ट से लगाओगे, फिर इसको फ्री छोड़ोगे, सेंटर में। सर्वाइकल के लिए ही है स्पेशली, गर्दन से जितनी भी प्रॉब्लम आती है ना, चक्कर वक्कर आना, गर्दन दुखना, स्ट्रेस होना, ये सिर दुखना, नींद सही से नहीं आना, उस पर ये वर्क करता है, ठीक है। तो पहले तो स्पाइन सीधी लो, बिल्कुल सीधे सदर बैठो। अब राइट साइड देखो जरा पूरा, अब थोड़ी को लगा लो अपनी छाती से, चिपकाओ जितना चिपका बाहर, चिपकाओ, जितना प्रेशर आना तो प्रेशर आएगा, क्योंकि राइट हैंड यूज़ करो और ऊपर से सिर को पकड़ो और थोड़ी लगाओ जरा, हाँ खींचो, आने दो खिंचावट, यस, प्रेशर आएगा, बस फ्री छोड़ो, हाँ राइट साइड में ही आप सेंटर में लाओ,
सेंटर, आँख खोल के रखो, बंद नहीं करो, गड़बड़ कर दूंगी वरना। लेफ्ट साइड जाओ, चिन को लगाओ जरा, छाती से चिपकाओ, हाँ पूरी चिपकाओ, हाँ 2 हाथ से प्रेशर लगाओ। जो बचा कुचा रह गया है प्रेशर, वो हाथ इसलिए लिया है ताकि थोड़ी छाती से चिपके। प्रेशर आ रहा होगा पीछे की तरह, हाँ फ्री छोड़ो, थोड़ी सीधी करो, अब सेंटर में। गड़बड़ कर रही है, पहले वहाँ रुकना है फिर आना है, और क्या अच्छा, तभी तो होगा प्रॉपर, समझी? ये तो कैसे होगा? अपन क्या कर रहे हैं, स्पाइन समझ में आ रही है ना, खिंच रहा हूँ, ये जो नेक मूवमेंट चल रहा है, ये मूवमेंट है पूरा, ये मूवमेंट है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों का अंतर मेरा करने में, कि अपन पूरा उसे राइट साइड जा रहे हैं तो बॉडी राइट साइड जाएगी, और जब अपन नीचे झुक रहे हैं तो वापस भी तो वहीं आएंगे ना। फिर सेंटर लेना है, कट टू कट है सारी चीज़ें, ठीक है? फिर से आओ, स्पाइन सीधी, गर्दन सीधी, राइट, थोड़ी को लगाओ, छाती से चिपका लो, अब हाथ से प्रेशर दे दो, हाँ 2 हाथ से प्रेशर, सिर को पकड़ो, यस, हाँ हाथ फ्री छोड़ दो, सिर को फ्री करो राइट साइड, फिर धीरे से गर्दन की हड्डी सेंटर, यस, अब लेफ्ट, हाँ थोड़ी लगाओ छाती से, कौन सा हाथ जाएगा, यस, इतनी जल्दी भूल गए अपन हैं। लेफ्ट गए तो कौन सा हाथ यूज करेंगे, लेफ्ट, हाँ वापस लेफ्ट साइड देखेंगे, सेंटर लेंगे, बस। चलो खड़े हो जाओ अपनी जगह। काम है इसको थेरेपिस्ट योग बोलते हैं, मतलब थेरेपी वाइज है ये जो करा रहे हैं, केवल ऐसे नहीं गर्दन ली और गाना करने चालू कर दी। थेरेपिस्ट योग में आता है ना, थोड़ा संभल के करना है। आप लोगों को नॉलेज नहीं है कि कितनी देर रोका जाना है, मसल्स क्या क्रैम्प आ जाता है, तो थोड़ा सा फोकस के साथ एक एक कट आपको पता होगा कि कितने सेकंड रुकना है, कैसे धीरे से आना है, झटके से नहीं, फटाफट आराम आराम से। सूर्य नमस्कार एक राउंड करना, फिर कर देना, आप भी आपकी तरह इसको कहते हैं प्रणामासन, हस्तुत्तान, पादहस्तासन, राइट पैर आगे, लेफ्ट पीछे, पर्वतासन, अष्टांग, दोनों घुटने नीचे, छाती पूरी नीचे चली गई, पूरा नीचे आओ, छाती चिपकाओ, फेस पूरी, हाँ पकौड़ी उठाओ, हाँ भुजंगासन, वेरी गुड, पर्वतासन, वेरी गुड मैन। राइट पैर दोनों हाथों के बीचों बीच आएगा, शाबाश, पीछे वाला घुटना जमीन पे रखो, नीचे ना देखो, ऊपर देखो, हाँ पादहस्तासन, हस्तुत्तान, प्रणामासन, वेरी गुड, फ्री छोड़ो, प्रणामासन, हस्तुत्तान, पादहस्तासन, लेफ्ट पैर आगे, राइट पीछे। अपन अपनी इतनी सारी मैट छोड़ के जमीन में क्यों चले गए हैं? अपन ने पैसे दे के खर्च करिए, पता आपको, ये मैट अपने लिए, पर्वतासन, अष्टांग, हाँ वेरी गुड, बहुत सुंदर, भुजंगासन, पर्वतासन, लेफ्ट पैर आगे, राइट पीछे, राइट पैर भी आगे, दोनों पैर आगे आ गए, पादस, दोनों हाथ ऊपर,
हस्तोत्थान, पादहस्तासन, राइट पैर आगे, लेफ्ट पीछे, पर्वतासन, थोड़ी को छाती से लगा के रखो पूरा अंदर, अष्टांग, भुजंगासन, पर्वतासन, राइट पैर आगे, बहुत सुंदर, पादहस्तासन, हस्तोत्थान, प्रणामासन, प्रणामासन, हस्तोत्थान, पादहस्तासन, लेफ्ट पैर आगे, राइट पीछे, अश्व संचालन, पर्वतासन, अष्टांग, भुजंग, पर्वत, लेफ्ट अश्व, पादहस्त, हस्त, प्रणाम एंड रिलैक्स। तीसरा राउंड कौन कौन कर सकता है? हाथ उठा के बताओ। 1 2 3 4 5 उम्मीदवार है। रिलैक्स करने का ऑब्जर्वेशन करना है, ठीक है? क्या जी? यस, क्योंकि ये क्या करता है, अपने 12 आसन एक साथ हो गए, होल बॉडी एक्सरसाइज, एक्सटर्नल इंटरनल 5 चक्रास आल्सो, तो इसलिए कंप्लीट एक्सरसाइज है सूर्य नमस्कार, इसलिए पूरी दुनिया में मनाया जाता है। अभी 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी ना, उनके उपलक्ष्य में ये जरूर करवाया जाता है। और संडे रहेगा उस दिन, कोई बात नहीं, ऑनलाइन कर देंगे। प्रणामासन, हस्तोत्थान, पादहस्तासन, राइट पैर आगे, पर्वतासन, अष्टांग, हिप्स उठाओ, हिप्स, पेट उठाओ, घुटने नहीं, घुटने थोड़ी बोले, घुटने तो वहीं लगे हैं मुझे, छाती बोली, ये हिस्सा हो गया, उठाओ जी, हाँ अंदर लो घुटने, हाँ यस, हाँ शाबाश, हाँ मोड़ लो घुटना सा, ये उठ रहा है थोड़ा थोड़ा सा, पैर थोड़ी बोले, क्या बोला है कि ये हिस्सा, हाँ फेस को नीचे रखो, थोड़ी छाती से नहीं रखो, हाँ बस उठा, शाबाश, उठा ना, यस ऐसे उठाना, और उठाओ, शाबाश, और उठाओ, वेरी गुड। भुजंगासन, पर्वतासन, राइट पैर आगे, अश्व संचालन, पादहस्तासन, घुटने सीधे करो, हस्तोत्थान, प्रणामासन, रिलीज करो हाथ। तीसरे राउंड का लास्ट हाफ राउंड करने जा रहे हैं, करते बन रहा है, प्रणामासन, हस्तोत्थान, पादहस्तासन, लेफ्ट पैर आगे, राइट पीछे चला गया, अश्व संचालन, पर्वतासन, अष्टांग, भुजंगासन, पर्वतासन, लेफ्ट पैर आगे, पादहस्तासन,
हस्तोत्तान प्रणामासन। रिलीज, बैठ जाओ, आराम से बैठो। हृदय की गति भी बड़ी तीव्र है। शरीर में कई हिस्सों पर हमें गर्माहट सी आ चुकी होगी। दोनों हाथ लॉक करिए, गोद में रखिए। शरीर में कहां कहां कैसी प्रतिक्रिया हो रही है, आंखें बंद करके अपनी बॉडी को स्कैन कीजिए। जस्ट फील योर बॉडी, ब्रीथ। सूर्य नमस्कार के दौरान शरीर में विभिन्न प्रकार के हमको जाने अनजाने लाभ हुआ है। कई तरह की क्रिया प्रतिक्रिया हुई है, उस पर गौर कीजिए। जैसे कि सांस की गति तो बढ़ती हुई स्थूल रूप से समझ ही आ रही है। हृदय की गति स्थूल रूप से समझ आ रहा है ये परिवर्तन। कई हिस्सों पर गीलापन, गर्माहट आ चुकी है, ये परिवर्तन समझ आ रहा है। शरीर के कई अंग खुल चुके हैं, ये परिवर्तन समझ आ रहा होगा। ये तो केवल स्थूल बाहर से दिखने वाला है। आपको नॉलेज में ही नहीं है कि जाने अनजाने कितना कुछ अभी के अभी बदल चुका हो गया, और जितनी नेगेटिविटी होगी वो जल के राख हो चुकी होगी इस समय। सूर्य नमस्कार, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, सारी नेगेटिविटी को काट देने वाला सूर्य। इसी सूर्य के ऊर्जमान स्वभाव को अपने शरीर में उतारते हुए ओम की ध्वनि का स्पंदन पहुंचाइए शरीर में। से फ्री करेंगे, तेजी से रब करेंगे। अपनी ऊर्जाओं को अपने शरीर से स्पर्श कराना है। धरती माँ को प्रणाम, अपने इष्ट देवी देवताओं को प्रणाम, अपने माँ पिता अपने गुरुओं को इस पल में प्रणाम कीजिए, धन्यवाद दीजिए। हमारे जीवन के प्रत्येक सकारात्मक व्यक्ति और जाने अनजाने जिन्होंने नकारात्मक ऊर्जा पहुंचाई या अक्सर पहुंचा देते हैं, हम धीरे धीरे समय के साथ उन सबको माफ कर देंगे, क्योंकि हमें उनसे तनाव मुक्त रहना है। उनके प्रति भी समता और धन्यवाद का भाव प्रकट करते हुए अपने प्रति ढेर सारा प्रेम, कृतज्ञता और धन्यवाद का भाव रखिए। हल्की सी स्माइल के साथ धीरे से आंखें खोलेंगे। आप सभी का ये दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। मेरा शरीर मेरा मन पूरी तरह से प्रसन्न है, शांत
थैंक यू। वेरी गुड। थैंक यू। क्या बात है यार। कैसा लगा आप सबको? बहुत अच्छा। मतलब समझ में आया कि आप अपनी कैसे ब्रेक्स तोड़ते जा रहे हो। मन नहीं मानता, बॉडी नहीं मानती, चीजें होती है, उलझन होती है, और सब ब्रेक करके आती हो। ये कॉन्फिडेंस पैदा कर देता है ये धीरे धीरे।